हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नोसेल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नोसेल में आप देख रहे होगे कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और कंसिस्टेंटली दिस इज द फोर्थ सेशन जब स्टॉक में एक बड़ा अप मूव हैगा। यहाँ पे आप देखेंगे नोसेल चैनल के अंदर ही चल रहा है और लंबे समय से यहाँ साइडवेज था। पहले थोड़ा अप मूव आता था, डाउन मूव आता था, बट देखा जाए ओवरऑल तो ये साइडवेज मोमेंटम ही था पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का। फाइनली अब यहाँ पे फिर ये नीचे गया और फिर ऊपर की दिशा पकड़ी। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टॉक यहाँ पे देखें तो चैनल की फॉर्मेशन बना रहा था, एक्यूमुलेशन, रिटर्न्स, एक्यूमुलेशन, फिर ऊपर जाने वाला है तो रिटर्न बुक होने वाले हैं। अब रिटर्न बुक होने के साथ-साथ आप देखें कि स्टॉक में 3 से 4 दिन में जो मूव आया हैगा, अगर आप ओवरऑल कैप्चर करें तो 16% का मूव आ चुका है। आज जो अपन को सेलिंग देखने को मिली है वो 293 के अराउंड समवेयर हियर थी। इसके ऊपर नहीं जा पाए और अगर देखें तो 52 वीक्स हाई हो गया है ये। वेल ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो तो काफ़ी हैगा। यहाँ पे अगर पकड़े तो 321 ऑल टाइम हाई है, बट ये 52 वीक्स हाई है। इसी के साथ-साथ अपन को जो आज अपन को बायर्स देखने को मिले हैं, वो 276 के अराउंड समवेयर हियर देखने को मिले, क्योंकि 275 साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन किया, उसके बाद निकल गया और यहाँ पे आप देखें 274 के आसपास कल उसके बाद लास्ट सेशन जो था फ्राइडे का, वहाँ भी सपोर्ट बन रहा था। तो इम्पोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट बना और यहीं से आज अपन को एक बड़ी बाइंग देखने को मिली। ऊपर की दिशा में अगर आप अब नोटिस करें तो अपन को जो हर्डल रहेगा आने वाले दिनों में वो रहेगा यहाँ पे 298 और 300 का। ये मेजर हर्डल है। अब मेजर हर्डल इसलिए है क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन का हर्डल है यहाँ पे, साथ ही साथ 300 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो बड़े सेलर्स होंगे, स्टॉक ऊपर जाने से रोकेंगे। और अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर स्टॉक अच्छा चलने वाला है। अगर रिवर्सल आएगा तो यहीं से कुछ बनेगा, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि नोसेल में आप देखें कि कोई बड़े ऐसे मूव नहीं आते हैं। नोसेल स्लो स्टॉक है, बड़ा तेज़ी से कभी नहीं चलता है। अगर 2 बुलिश कैंडल आ गई तो साइडवेज़ होगा, फिर नीचे आएगा, फिर 2 बुलिश आई तो फिर साइडवेज़ होगा, ऐसा ही चलता है स्टॉक। अगर कोई अप मूव आता है अच्छा, तो एक बड़ा पुल बैक भी डेफ़िनेटली स्टॉक में साथ में रहता है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक में ऊपर की दिशा में अगर हर्डल फेस हो रहा है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ से ऊपर जाएगा, ये हर्डल फेस हुआ, नहीं आया तो नीचे पुल बैक दिखाएगा। नेक्स्ट डे फिर कोशिश होगी, अगर फिर फेल होता है तो फिर नीचे आएगा। 1-2 दिन यहाँ पे कोशिश होने के बाद अगर जब बायर्स एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे तो स्टॉक आप देखें धीरे-धीरे करके ये फ़ॉर्मेशन पकड़ेगा और कुछ ही दिनों में स्टॉक फिर नीचे की दिशा पकड़ेगा और यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक चैनल में है, यहाँ हर्डल बन रहा है ट्रेंड लाइन का और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल लेवल का, तो बड़े सेलर्स हैं। अब जो नई बाइंग बनाना चाहते हैं ऊपर की दिशा में, तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा अभी आप थोड़ा होल्ड ऑन रहिए। यहाँ पे जो बाइंग का आपका रहेगा वो 300 सस्टेन होने दीजिए एंड टू बी प्रिसाइज़ 305 सस्टेन होने दीजिए। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन होने के बाद 5 पॉइंट तक सेलर्स रहते हैं जो स्टॉक को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं कि स्टॉक नीचे जाए और कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर क्लोज़ हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट डे के लिए बायर्स थोड़े कहीं न कहीं प्रेशर में रहें और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो पाए। तो ये तो उनका मोमेंटम बिगाड़ने का काम रहता है। तो जो भी नए बायर्स हैं 305 सस्टेन होने दीजिए, 304-5 फिर आप बाय करिए, तो स्टॉक में जो आने वाले दिनों में टारगेट देखने को मिलेंगे वो अच्छे रहेंगे। फिर ऊपर की दिशा में अपना टारगेट रहेगा यहाँ से 310 के आसपास, फिर 325 पे कोई हर्डल है तो वहीं आएगा क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी हैं, ऊपर की दिशा कैसे जाएगी। यहाँ बड़ा हर्डल 310 और 305 का रहेगा, उसके बाद 310 के टारगेट रहेंगे अपने और रिवर्सल बनता है तो यहीं कहीं रहेगा स्टॉक 290 के आसपास साइडवेज रह के। तो ऐसे चलने वाला है स्टॉक। तो ऊपर की ये अपनी है रेजिस्टेंस और ये नीचे वाले हैं सारे सपोर्ट। अब सपोर्ट की बात भी कर लेते हैं, या सॉरी, सपोर्ट की बात आती है तो पुल बैक अगर आपका कल स्टॉक बनाता है या कुछ भी रहता है, मार्केट अनस्टेबल होता है, तो अगर पहला सपोर्ट यहाँ से जो अपना नीचे की दिशा में बनेगा वो बनेगा 285 पे यहाँ कहीं। Next support in the same line will be somewhere here at around 279 and 280 and the further support in the same line will be at 275। तो ये अपने हो गए सपोर्ट्स शॉर्ट टर्म और ऊपर की ये सारी रेजिस्टेंस। तो अब आपको नोसेल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, क्या कैसा मोमेंटम है, कैसे चलने वाला है। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।